गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा संविधान के संदर्भ में उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, वो किस तरह से स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत को बनाना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव पेश किए थे। आज हम लोग देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई और उस सभा को बनाने के सभा के अंतर्गत कई समितियां बनाई गई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति बनी कि संविधान कैसे बनेगा, उन सब के बारे में कि कैसे संचालित होगा, बैठक वगैरह कैसे संचालित होंगी और बाकी चीज़ें कैसे संचालित होंगी। ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में संचालन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति बनाई गई, यानी संघ संविधान समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनाई गई। जेबी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि संविधान के अंतर्गत में प्रांतों का संविधान कैसा होगा, प्रांत किस तरह से जुड़ेंगे, चूंकि उस समय कई प्रांत अलग अलग थे, रियासतें अलग अलग थी। उन सबको कैसे भारत के अंतर्गत, भारत गणराज्य के अंतर्गत लाना है, उन सब के बारे में जानने के लिए, विचार करने के लिए, योजना बनाने के लिए और कार्यान्वित करने के लिए और उनका संविधान बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति बनाई गई, यानी ध्वज भारत का कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह का होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति बनाई गई। और भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई गई। इसी प्रारूप समिति ने भारत का संविधान बनाया था। प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति की गई। सर्वश्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान और एन माधवराव प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। यानी जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, टी कृष्णाचारी, मोहम्मद सादुल्लाह, डीपी खेतान और एम माधवराव को समिति का सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ, यानी प्रारूप जो बन रहा है उसको विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा के समक्ष बहस के प्रमुख विषय, कई मुद्दे थे जो संविधान सभा में जब यह प्रारूप दिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष को यह प्रारूप दिया गया, तो उसमें कई ऐसी बातें थीं जिस पर बहस किया जा सकता था और उसमें सुधार की गुंजाइश थी या फिर उस पर वो बहस का मुद्दा बनता था। तो ऐसे कई बातें थी और उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस समय जो भारत की स्थिति थी, उस समय के अनुसार कई ऐसे मुद्दे थे, कई ऐसी बातें थीं जो उस समय के लिए बहस की मुद्दा थी और बहुत विषम परिस्थितियां थी। संविधान सभा को इन्हीं परिस्थितियों के आलोक में अपना कार्य करना था। मतलब संविधान सभा उसी विषम परिस्थिति, वही कठिन परिस्थिति को देखते हुए अपना कार्य करना था। इस सभा के सामने स्वतंत्रता प्राप्ति तक का समस्त घटनाक्रम था
यानी इस सभा, ये जो समिति थी, स्वतंत्रता किस तरह प्राप्त हुई, ये सभी उससे जुड़ी हुई सभी घटनाओं के बारे में इस सभा को जानकारी थी। इसलिए और किस परिस्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त की गई, उन सब के बारे में इन संविधान सभा को पूरी तरह जानकारी थी। ये उससे पूरी तरह अवगत थे। और इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाए, इन प्रश्नों पर भी इस सभा को विचार करना था। जो परिस्थितियां थीं, जो कठिनाइयां थीं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए। समस्या तो थी, समस्या के बारे में सभी जानते थे कि यह समस्या है। अब संविधान सभा को यह भी देखना था कि यह समस्या का समाधान कैसे हो, यह समस्या को दूर कैसे किया जाए, यह भी संविधान सभा का कर्तव्य था। और इस पर भी संविधान सभा में विचार किया गया। इस समस्त विचार विमर्श की प्रक्रिया में जिन विषयों पर सर्वाधिक रोचक विवाद हुआ, कई ऐसे विषय रहे जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हुआ, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया गया। और इस विचार विमर्श पे बहुत कभी रोचकता भी आई, बहुत मतलब लोग बहुत रोचकता से इसको सुने। इन सब चीज़ों के बारे में विचार किया गया, कई ऐसे मुद्दे आए, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।